जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। ताज़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक चल रही थी विधायक दल की, जिस पर सबकी नज़रें टिकी थी, देश का मीडिया, झारखंड का मीडिया, पॉलिटिकल सर्किल, सभी इस बैठक पर नज़र बनाए हुए थे, नज़र गड़ाए हुए थे और चर्चाएं ये चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम इस बैठक में अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं। उनको विधायक दल का अगला नेता चुना जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह राज्यपाल से समय लेकर उनको इस्तीफा सौंप सकते हैं और उसके बाद दोपहर को ईडी की जांच का सामना करने के लिए जा सकते हैं। ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, बैठक खत्म हो गई है और बैठक के फलाफल के बारे में फ़िलहाल कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम प्रस्तावित किया है कि अगर उनको इस्तीफा देना पड़े गिरफ्तारी की स्थिति में, तो कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाए। ये प्रस्ताव रखा गया, ऐसी सूचना है, हालांकि आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी सूचना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नहीं, दो नहीं, पाँच विधायक इस बैठक में नहीं आए। और सबसे बड़ी बात कि सोरेन परिवार के 3 में से 2 विधायक इस बैठक में नहीं थे। वो भी नहीं थे जिन्होंने कल विधायकों को पर्सनली फ़ोन कर के साजो सामान बैग बक्सा के साथ रांची बुलाया था, सर्किट हाउस में ठहरवाया था। यानी मुख्यमंत्री के छोटे भाई गुरुजी शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन, वो भी इस बैठक में नहीं थे। भाभी सीता सोरेन तो खुलेआम कह चुकी हैं, मीडिया पर उनके बयान आ गए हैं कि वे कल्पना सोरेन को किसी हाल में, किसी सूरत में मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली हैं। तो सोरेन परिवार के 3 विधायक हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं, सीता सोरेन है 2009 से लगातार 3 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं। बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं, पहली बार चुनकर आए हैं। और जब परिवार की सबसे छोटी बहू को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है, बिना चुनाव लड़ाए, बिना विधायक बने, तो परिवार के बाकी 2 सदस्यों की नाराज़गी खुलकर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने तो दावा किया, ऑन कैमरा दावा किया, समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत, उन्होंने कहा कि उनकी बसंत सोरेन और सीता सोरेन दोनों के साथ बातचीत हुई है और ये लोग कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रम नहीं आए, रामदास सोरेन नहीं आए। हालांकि रामदास सोरेन के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वे बीमार हैं, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी नहीं आए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 7 विधायक नहीं आए। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में चर्चा हुई कि यदि ईडी जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करता है तो प्लान क्या होगा। 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक से बाहर निकले तो मीडिया वालों ने उन्हें घेरा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस बैठक में सिर्फ एक प्लान डिस्कस हुआ है। क्या डिस्कस हुआ है उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन पूछा गया कि क्या कोई विकल्प भी है, प्लान A बना है, प्लान B बना है, क्या बना है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्लान B की कोई बात नहीं हुई है, प्लान B तब होगा जब प्लान A में गड़बड़ होगी। कल हेमंत सोरेन से जब ईडी पूछताछ करेगा तब सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहेंगे। तो हर बार जो पूछताछ के पहले, समन के बाद होता रहा वही हुआ। सब लोग जमा हुए। 3 जनवरी को जब छापेमारी हो रही थी, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और उनके मित्र विनोद सिंह के यहाँ, तो भी मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायक जमा थे और कयासों का दौर चल रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बैठक के बाद सब बोले कि हम लोग मिलने आए थे, एकजुटता दिखाने आए थे। आज की बैठक के बाद भी यही बातें कही जा रही हैं। मीटिंग के बाद ज़्यादातर विधायक मुख्यमंत्री आवास के पीछे वाले रास्ते से निकल गए। कुछ विधायक जैसे दीपिका पांडे, बन्ना गुप्ता, प्रदीप यादव जैसे कुछ विधायक मेन गेट से बाहर निकले और सभी ने एक सुर में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल के लिए बनी है, 5 साल तक चलेगी और यह चलती रहेगी। वहीं कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगाने के सवाल पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आत्मरक्षा का
अधिकार सभी के पास है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बैठक का जो लब्बो लुआब समझ में आ रहा है उसमें यही है कि कल्पना सोरेन का नाम आगे कर दिया गया है। कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन गई है, और अगर कल्पना सोरेन पर सहमति बन गई है तो सीता सोरेन और बसंत सोरेन जैसे विधायक, जो परिवार के सदस्य, सोरेन परिवार के सदस्य नाराज़ हैं, लोबिन हेम्ब्रम पहले से नाराज़ चल रहे हैं। ऐसे में सरकार कितनी स्थिर हो पाएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक हैं, 30 थे, उन्होंने गांडेय सीट खाली करा ली, और कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, तो यह आंकड़ा 46 पहुंचता है। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 या 6 विधायक नाराज़ हो जाते हैं तो सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुन भी लिया जाता है तो वो सवाल अभी तक वहीं खड़ा है, निर्वाचन आयोग क्या वहाँ चुनाव कराने की अनुमति देगा गांडे में, जिसके लिए सीट खाली कराई गई है चुनाव कराने के लिए? क्या राज्यपाल कल्पना सोरेन को शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित करेंगे? क्या कोई संवैधानिक पेच नहीं फंसेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। सारा कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा, जो धनबाद आने वाले थे, सिंदरी में खाद कारखाने का उद्घाटन करने वाले थे, प्रधानमंत्री का वो दौरा रद्द हो गया है। आपको याद होगा आज दोपहर में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य सचिव को, गृह सचिव को और डीजीपी को अपने आवास पर बुलाया था। ये इस बात पर भी उस बैठक में चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान क्या व्यवस्था की जा रही है। 4 तारीख को दौरा था, आज 30 तारीख है, सिर्फ 3 दिन बच रहे थे। न मुख्यमंत्री तो खैर थे ही नहीं, गृह सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को, किसी को यह फुर्सत नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करता, कम से कम वहाँ जाकर जायजा लेता। और लगता है कि इन्हीं सब बातों को लेकर सीपी राधाकृष्णन, जो राज्यपाल हैं झारखंड के, उन्होंने इन 3 वरीय अधिकारियों को तलब किया था। और जो परिस्थितियाँ बन रही थीं उस परिस्थिति में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कोई इंतज़ाम नहीं किए गए और तैयारियां उस समय तक पूरी होने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द किया गया है। और प्रधानमंत्री के दौरे के रद्द होने का एक सबसे बड़ा संकेत ये भी हो सकता है कि क्या अब हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार अभी नहीं करेगा ईडी, क्योंकि सबसे पहली बात तो उनके घर में पूछताछ होनी है। तो घर में पूछताछ करने में थोड़ा संकट है कानून व्यवस्था का। जिस तरह का प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार राजभवन और सीएम आवास के आसपास कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं ईडी को, वैसे में। और दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री के आगमन तक हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तब विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना थोड़ा जटिल काम हो सकता है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन सवाल इसमें यही है कि क्या कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा? क्या कल्पना सोरेन को नेता चुने जाने के बाद जेएमएम में बगावत नहीं होगी? क्या हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने की सूरत में और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल्पना सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शपथ लेने के लिए बुलाएंगे? और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि राज्यपाल कल्पना सोरेन को शपथ लेने के लिए बुला भी लेते हैं, तो क्या फ्लोर का टेस्ट कल्पना सोरेन पास कर पाएंगी? तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाली परिस्थितियों को देखकर जन्म ले रहे हैं लोगों के दिमाग में। बहरहाल होगा क्या? क्या कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो पूछताछ करने की योजना ईडी ने बनाई है, 1 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और संभावना है कि इस बार ये पूछताछ लंबी चलेगी और हो सकता है कि आधी रात तक पूछताछ चले और इस दौरान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी करना पड़े तो किया जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। और इन सब बातों पर ही आज महागठबंधन के विधायकों की बैठक में चर्चा हुई है। प्लान जो बना है उसमें यही प्लान है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए अधिकृत किया जाएगा। वो दावा पेश करेंगी जब
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद छोड़ने की नौबत आती है, वे इस्तीफा देते हैं तो। लेकिन एक और प्लान भी है कि अगर कल्पना सोरेन को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं तो किसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चंपई दादा की किस्मत खुल सकती है। एक बार पहले भी वे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, तो इस बार क्या कल्पना सोरेन को अगर राज्यपाल नहीं बुलाते हैं तो चंपई दा की किस्मत खुलेगी। जोबा मांझी का नाम बीच में चर्चा में आ रहा था, क्या जोबा मांझी की किस्मत खुलेगी? तो किसकी किस्मत खुलेगी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? जिस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जिस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है और कल्पना सोरेन का नाम आगे किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और मुझे चीज़ें एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब दो ही विकल्प हैं, या तो मुख्यमंत्री जांच का सामना करेंगे, ईडी उनको छोड़ देगा, सरकार इसी तरह चलती रहेगी, हेमंत सोरेन चैलेंज करते रहेंगे, ईडी उनको समन करता रहेगा, या हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे, उनको पद छोड़ना पड़ेगा, पत्नी को आगे करेंगे और उसके बाद राजभवन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो कल मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है, क्या होगा ये कल साफ हो जाएगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। नमस्कार।